Welcome to Maths and my dear student. In this video we will learn about curve tracing. Curve tracing में अभी जो लेक्चर सीरीज में चल रहा है वो पोलर कर्व. प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ पोलर कर्व एंड अ सिंपल वेरी सिंपल कर्व r इक्वल्स टू a cos थीटा करवा चुकी हूँ. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर सॉल्विंग द कर्व और ट्रेसिंग द कर्व r इक्वल्स टू a 1 प्लस साइन थीटा और एक कर्व और लेंगे 1 प्लस cos थीटा. ओके, सो विल स्टार्ट बाय a 1 प्लस साइन थीटा. देखो पोलर कर्व की ट्रेसिंग के लिए हम 3 पॉइंट्स निकालते हैं. सिमेट्री, लाइज ऑन पोल और नॉट, एंड द थर्ड पॉइंट इज टेंजेंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट हम डिटरमाइन करते हैं सिमेट्री. सिमेट्री के लिए तुम्हें मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पर रेफरेंस के लिए लिखा है क्या, थीटा चेंजेस बाय माइनस थीटा, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज इनिशियल लाइन. ओके, तो हम यहाँ चेक करेंगे सिमेट्री. थीटा रिप्लेस बाय माइनस थीटा, तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, r इक्वल्स टू a 1 प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा. राइट, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. ओरिजिनल इक्वेशन से इक्वेशन क्या हो गई है, चेंज. अनचेंज्ड होता है तभी सिमेट्री मिलती है. चेंज हो रही है मतलब सिमेट्री नहीं मिल रही है. देन आई एम रिप्लेसिंग थीटा बाय पाई माइनस थीटा. ओके, तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, r इक्वल्स टू a 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा. राइट, देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज प्लस का साइन थीटा. कैसे, तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी, साइन क्या होता है, प्लस. तो मुझे r इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, a 1 प्लस साइन थीटा. दैट इज देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन अनचेंज्ड. सो द सिमेट्री, look at here, if theta changes to pi minus theta तो सिमेट्री कहाँ मिलती है, at the line theta equals to pi by 2. तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. पोलर के केस में यू नीड टू चेक ऑलवेज सिमेट्री ऑफ ऑल काइंड. आर चेंजेस टू माइनस आर लिया तो मुझे कर्व मिल जाता है माइनस आर इक्वल्स टू a 1 प्लस साइन थीटा. कर्व चेंज हो गया है, नो सिमेट्री. आर चेंजेस टू माइनस आर, थीटा चेंजेस टू माइनस थीटा. ओके, कर्व चेंजेस, नो सिमेट्री. तो मुझे सिर्फ सिमेट्री कहाँ मिल रही है, लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर. ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब हम सेकंड क्या डिटरमाइन करेंगे, वेदर द कर्व लाइज ऑन पोल और नॉट. लाइज एट पोल के लिए हम क्या चेक करते हैं कि आर की वैल्यू कब 0 होती है. ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन आर बिकम 0. बट while we determining whether the curve lies at pole or not, तो हम क्या करते हैं, वर्किंग रूल क्या है, r को 0 रखेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की. ठीक है, अगर मुझे थीटा की वैल्यू मिलती है 0, पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, तो हम बोलेंगे कर्व डज लाई ऑन द पोल. अगर नहीं मिलती तो हम बोलेंगे कर्व डज नॉट लाई ऑन द पोल. ओके, सो हमने यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 रखा गिवन इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलता है, a 1 प्लस साइन थीटा. राइट, तो यहाँ से मुझे मिलता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 2. अब आप बोलोगे साइन थीटा -1 तो 3 पाई बाय 2 पर होता है. द थिंग इज सेम. हम जब पोलर में देखते हैं तो ये थीटा इक्वल्स टू 0 की पॉजिटिव लाइन है और ये थीटा इक्वल्स टू 0 की निगेटिव लाइन है. राइट, ये थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 की पॉजिटिव लाइन है और ये थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 की क्या है, निगेटिव लाइन. तो अगर ये प्लस का पाई बाय 2 है तो ये क्या होगा, माइनस का पाई बाय 2. ओके, तो अगर मैंने थीटा माइनस पाई बाय 2 लिखा है देन ऑल्सो ओके. तो क्या मिल रहा है मुझे, थीटा एट माइनस पाई बाय 2 लाइज ऑन द पोल. दैट्स इट. ओके, ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया क्या, कि लाइज एट पोल. यस, कहाँ पर, एट कर्व लाइज ऑन पोल एट थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2, और यू कैन राइट 3 पाई बाय 2. इट्स अप टू यू. दोनों लिखा तो भी गलत नहीं है. नाउ वी डिटरमाइन थर्ड पॉइंट, दैट इज टेंजेंट. टेंजेंट होता है r dr बाय डी थीटा. ओके, तो टेंजेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, r की वैल्यू लिखते हैं विच इज a 1 प्लस साइन थीटा. dr बाय डी थीटा मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन, तो वो मुझे क्या मिलता है, a एज इट इज, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos theta. So the value of tan phi is 1 plus sin theta by cos theta. Okay, अभी मुझे ये टेंजेंट मिल गया है. राइट, लाइज ऑन पोल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 या 3 पाई बाय -पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 मिल गया है.
सिमेट्री भी क्या है 3π/2, सॉरी एट द लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वी हैव टू फॉर्म द टेबल। देखो जो टेंजेंट हमने निकाला है वो टोटली ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब तुम उसको टेबल में दिखा भी सकते हो, तुमको लगता है नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन दिखाते हो तो मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए इक्वेशन लिख लेती हूँ फिर से। वो क्या है, r इक्वल्स टू a 1 प्लस साइन थीटा, राइट। थीटा इक्वल्स टू क्या रखा मैंने, 0। थीटा 0 रखने पर साइन 0 0 हो जाता है, r की वैल्यू कितनी मिलती है, a। ओके, अब मैंने थीटा इक्वल्स टू रखा π/4। मैं π/4 इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपको कर्व कैसे फ्लो कर रहा है वो समझ में आएगा। π/4 रखा तो मुझे यहाँ पर r कितना मिलता है, a इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1/√2, क्योंकि π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। फिर नेक्स्ट वैल्यू मैंने ली यहाँ पर π/2। ओके, π/2 साइन π/2 होता है 1, तो मुझे ये कितना मिल गया, 2a, राइट। अब देखो जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिक है इस लाइन के, ठीक है। अब ये सिमेट्री है तो मुझे इस लाइन के इधर जितने भी पॉइंट्स है अगर वो मैंने निकाल ली तो सिमिलर कर्व आई एम ट्रेसिंग हियर, राइट। मैंने यहाँ पर क्या निकाला, 0 निकाला, π/4 निकाला, π/2 निकाला, और एक पॉइंट निकालेंगे हम -π/2। क्यों, क्योंकि -π/2 पर कर्व कहाँ लाई कर रहा है, पोल पर। तो हमने यहाँ डायरेक्टली तुम एक पॉइंट और ले सकते हो विच इज -π/2। बाकी का कर्व हम सिमेट्री से ट्रेस कर सकते हैं। तो -π/2 लिया तो मुझे ये मिल जाता है, साइन ऑफ -π/2 इज माइनस साइन π/2, 1 - 1 बिकम 0, राइट। दिस वे यू गेट दिस पॉइंट्स, राइट। बाकी का कर्व हम सिमेट्री के बेसिस पे कर्व कर देंगे। सिमेट्री निकालने का मोटिव यही होता है कि जो तुम्हें सिमेट्री मिल रही है, ये इसकी सिमेट्री इस लाइन के, तो इधर का कर्व निकालो, सिमिलर कर्व विल बी हियर। ओके, नाउ वी स्टार्ट ट्रेसिंग द कर्व। टेंजेंट में बताती हूँ कैसे कैलकुलेट करना है और उसका क्या यूज है या नहीं है। दिस इज जस्ट नेम सेक कि हमें टेंजेंट निकालना है। ऑल्दो जो हम कर्व ट्रेस करते हैं उसमें टेंजेंट काम आता है बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन, बट पोलर कर्व में नहीं निकाला तो भी चलता है। सी द कर्व। ओके, मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, थीटा इक्वल्स टू 0 पर r a है, ये थीटा इक्वल्स टू 0, राइट। इस पे r की वैल्यू कितनी है, a। अब फिर थीटा इक्वल्स टू π/4, मतलब ये थीटा इक्वल्स टू π/4, इस पे r की वैल्यू कितनी, a प्लस 1/√2, मतलब समथिंग बिट मोर देन a, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट। ओके, देन थीटा इक्वल्स टू π/2, इस पर वैल्यू कितनी है, 2a, मतलब a और इससे ग्रेटर, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, ठीक। फिर मैंने डायरेक्टली -π/2 लिया, मतलब ये लाइन ले ली, इस पर वैल्यू कितनी है, 0, मतलब कि ये। अब देखो तुम्हारा कर्व कैसे जा रहा है, ये ऐसे ज्वाइन कर रहा है और ये ऐसे ज्वाइन कर रहा है, क्लियर। एज द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन थीटा इक्वल्स टू π/2, सिमिलर कर्व विल बी हियर, दिस इज द कर्व, राइट। ये कार्डियोइड है, कार्डियोइड है मतलब हार्ट शेप कर्व होता है। ये मुझे कर्व मिल गया। अब यहाँ टेंजेंट का ब्यूटी देखो, एक्चुअली यहाँ पे टेंजेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग को निकालने के लिए। विदाउट फाइंडिंग टेंजेंट पॉइंट के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो तुम वैल्यूज निकाल रहे हो ये तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हो। वहाँ पर एक मॉड में एक ऑप्शन होता है टेबल करके, टेबल में यू हैव टू पुट दिस फंक्शन, ए नहीं रखाएगा, 1 प्लस साइन एक्स करके फंक्शन रखना है। ओके, स्टार्ट पॉइंट डालो 0, एंड पॉइंट डालो 2π, ठीक है, और इसके लो π/4 का, तो बस सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ट्रेस करो सारे पॉइंट्स को और कर्व ट्रेस कर दो, दैट्स इट। ये इतना ही इजी है। अब देखो टेंजेंट अगर हम निकालते भी है तो यहाँ मैंने 0 लिया, cos 0 1, sin 0 0, तो मुझे यहाँ से मिलता है 1, tan phi इज 1, पर मैं वैल्यू किसकी निकाल रही हूँ यहाँ पर phi की, तो tan phi 1 है, मतलब phi कितना है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब यहाँ कितना मिला मुझे, π/4, π/4 मतलब यहाँ पर टेंजेंट क्या आएगा, इसको बेस लाइन पकड़ के ये हो गया π/4। ओके, फिर सेकेंड π/4 के लिए नहीं निकालते, π/2 देखो, sin π/2 0, sin π/2 1, cos π/2 इज 0, समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, phi tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब मुझे मिलता है π/2, राइट। तो π/2 मतलब क्या, ये जो लाइन है इस पे टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इज द टेंजेंट, दिस वे यू हैव टेंजेंट। अगर
टेंजेंट नहीं भी निकालना है, तुम्हें एक दो टेंजेंट मिलते हैं तो जस्ट यहाँ पे इसे ट्रेस करो और दिखा दो कि दिस आर दी टेंजेंट, दिस आर दी टेंजेंट। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखना ही है फॉर गेटिंग फुल मार्क्स, रीजन। अब देखो ये जो कर्व दिख रहा है ये क्लोज कर्व है, ठीक। कार्टेशियन कर्व में कैसे इट इज मूविंग टुवर्ड्स द एसिम्पटोट एंड दिस इज नॉट क्लोज कर्व, लेकिन यहाँ तो ये क्लोज कर्व दिख रहा है। जो इस y अगर हम थीटा का रेंज ले तो थीटा हमारा 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई पर आकर खत्म हो गया है। ओके, तो यहाँ पर थीटा का रेंज क्या हो गया, 0 टू 2 पाई, राइट। और अब r का रेंज देखते हैं, तो r का रेंज कहाँ से कहाँ तक गया है, यहाँ a से स्टार्ट हुआ था 2a तक गया। ओके, रेडियस वेक्टर 2a से आगे नहीं गया है, तो हमारा यहाँ पर r कैसे लाई कर रहा है, बिटवीन 0 टू 2a, दैट्स इट। ये पॉजिटिव 0 टू 2a। ओके, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही मिलता है, ये पाई का पॉजिटिव है। सो दिस इज द रेंज, दिस इज द रीजन वेयर द कर्व एक्सिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, ये कार्डियोइड है। कार्डियोइड में बहुत सारी वेराइटीज है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल इंटीग्रल में कार्डियोइड का इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होता है। मल्टीपल इंटीग्रल जब तुम सॉल्व करते हो वहां पर तुम्हें कर्व ट्रेसिंग के कोई मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए पोलार में वेराइटीज कम है। वो सारे कर्व तुम्हें बाय हार्ट होना चाहिए, सारे कर्व नहीं तो एटलीस्ट कार्डियोइड, लेमिनस्केट एंड सर्कल, ये 3 कर्व तो तुम्हें बाय हार्ट होने ही चाहिए, जो इक्वेशन देखकर पता चल जाए कि हाँ दिस इज कार्डियोइड, दिस इज सर्कल, दिस इज लेमिनस्केट। नाउ आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व देम, ऑल आर द सेम क्वेश्चन, कार्डियोइड ही है, try to solve them so that you will be perfect in the tracing of cardioid. So these are the practice questions. R equals to a 1 plus cos theta, 1 minus cos theta and 1 minus sin theta. देखो तीनों का रेफरेंस कर्व कैसा आता है वो मैंने दे के रखा है, इसलिए ताकि आपको समझ में आएगा कि सिर्फ बाय चेंजिंग cos theta, sin theta एंड प्लस माइनस मुझे सिर्फ क्या मिलता है, कार्डियोइड। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 2a कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है, बट दिस आर द कर्व दैट यू हैव टू ट्राई, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल में पोलार कर्व बहुत हेल्प करता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। ओके, फॉर माई अपकमिंग वीडियोज you can subscribe my channel in which I am solving such type of more polar curve which will help you in the multiple integral as well as in the curve tracing. Thank you so much.